नमस्कार दोस्तों, मैं एस कुमार शास्त्री एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कुंडली में खड्ग योग के बारे में। खड्ग योग एक बहुत ही शानदार योग होता है। इससे भाग्य, धन, विद्या ऐसे व्यक्तियों को जबरदस्त मिलती है। खड्ग योग के लिए धन भाव का स्वामी यदि भाग्य भाव में बैठा हो और भाग्य भाव का स्वामी धन भाव में बैठा हो, यानी कि द्वितीय भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा हो और नवम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में, जैसे यहां देख लो, यानी कि इस द्वितीय भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा हो और नवम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा हो और लग्नेश केंद्र में बैठा हो, यानी कि या तो वो प्रथम भाव में हो या चतुर्थ में हो या सप्तम हो या दसम हो, यानी कि लग्नेश केंद्र भाव में बैठा हो और शुभ हो तो यह खड्ग योग बनता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही विद्वान, बहुत ज्ञानी, कई विद्याओं में निपुण, मतलब शास्त्रों में निपुण, बहुत ही धनी, धर्मज्ञ, ऐसे कह सकते हैं हर चीज में सफल व्यक्ति होता है। बहुत ही धनी और धनाढ्य व्यक्ति होता है। साधारण अर्थों में यदि समझें तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, प्रतापवान, बहुत ही साहसी, बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही समझदार व्यक्ति होता है। बहुत ही धनी और बहुत ही धर्मज्ञ होता है। अब इसके कारण को समझते हैं। द्वितीय भाव वाणी का भाव है, विद्या का भी भाव है। तो द्वितीय भाव और द्वितीय, यानी कि द्वितीय भाव का स्वामी जिस तरह का होता है तो ऐसे व्यक्ति की विद्या भी उसी तरह की होती है। यानी कि यदि द्वितीय भाग्य भाव में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही धर्मज्ञ, ज्ञानी होता है। क्यों? द्वितीय भाव धर्म भाव में बैठा है, नवम भाव में बैठा है और नवम भाव त्रिकोण भाव में बहुत ही श्रेष्ठ भाव होता है। तो द्वितीय भाव और द्वितीय का जैसा भी प्रभाव है, यानी कि द्वितीय भाग्य भाव में बैठा है और द्वितीय भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठा है और भाग्य भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही धनी होगा, प्रतापी होगा, ज्ञानी होगा। तो द्वितीय जैसा भी है वैसा ही द्वितीय फल देगा। और भाग्येश द्वितीय भाव में बैठा है तो ये बहुत ही आसान होता है समझना कि खड्ग योग वाला व्यक्ति बहुत ही धनवान, बहुत ही धर्मज्ञ, बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही समृद्धशाली व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही निर्भीक, क्योंकि भाग्य भाव में बैठता है जब द्वितीय भाव का स्वामी, तो आदमी बहुत ही निर्भीक, बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही ज्ञानी होता है। और नवम भाव का स्वामी जब द्वितीय भाव में जाकर बैठता है तो द्वितीय भाव धन भाव का स्वामी, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही धनी, बहुत ही मतलब हर प्रकार का संपन्न व्यक्ति होता है। वाणी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि द्वितीय भाव वाणी का भी स्वामी है, यानी द्वितीय भाव वाणी का भाव है। तो जब धन भाव का, जब भाग्य भाव यानी धर्म भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छा बोलने वाला, हर प्रकार का सुखी और संपन्न होता है। खड्ग योग का सीधा सा सिद्धांत है, यदि द्वितीयेश भाग्य भाव में बैठा हो और भाग्येश द्वितीय भाव में बैठा हो और लग्नेश केंद्र में बैठा हो, यानी कि केंद्र तो समझते हैं सभी लोग आजकल, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, तो यह खड्ग योग बनता है। और ये बहुत ही आसान इसको समझना है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही धर्मज्ञ, ज्ञानी, वेदों का जानने वाला, कई विद्याओं का जानने वाला, बहुत ही विद्वान व्यक्ति होता है। तो यह था खड्ग योग। यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।